गर्मी के मौसम में हर किसी की चाहत होती है ठंडा पानी पीने की, और इस गर्मी में मिट्टी के मटके ही हैं जो पानी को ठंडा और ताजगी से भरपूर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पारंपरिक व्यापार के पीछे कई मुश्किलें और चुनौतियां हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन दुकानदारों के पास जो सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। जानेंगे कैसा है ये बाजार और क्या कुछ बदल रहा है और कैसे ये मिट्टी के बर्तन हमारे समाज और पर्यावरण से जुड़े हैं। नोएडा सेक्टर 27 के मटका मार्केट के पास में है और हम यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे मटके के बारे में सारी जानकारी कि मटके के पानी का उपयोग कैसे करना है, मटके का पानी पीने के क्या फायदे हैं, उनका रोजगार कैसे चल रहा है। हम सारी रिपोर्ट आज आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे, आप ये मार्केट में कब से काम कर रहे हैं? मेरे को मार्केट में काम करते हुए कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल, यानी कि 20 साल से आप ये मटके का ही काम कर रहे हैं? 20 साल से मैं मटके का ही काम कर रहा हूँ। तो आप हमें बताएंगे कि ये जो मिट्टी के बर्तन है मटके, क्या ये आप खुद बनाते हैं, आपका रोजगार है, या कि कहीं से आप खरीदते हैं? पहले हम नोएडा के अंदर काफी जगह थी तो हम खुद ही बनाते थे यहाँ पे, मगर अब यहाँ जानना तो जगह रही है। और भट्टी का जो काम है, भट्टी का काम ऐसा होता है जो पोल्यूशन होता है तो बाहर के एरिया में होता है। अच्छा, तो इसलिए हमने भट्टियाँ पहले बाहर से लगा रखी है, तो वहाँ से बनवा के हम सीधा यहाँ डायरेक्ट लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ माल बाहर से भी आने लगा है, जैसे कि हमारा गुजरात से माल आता है, गुजरात से मटके आते हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात से मटके आते हैं। अच्छा। और कलकत्ता से भी आते हैं, बोतल वगैरह आते हैं, जग वगैरह आते हैं। गणेश लक्ष्मी हमारे सीधे गणेश। तो ये बाजार कैसा चलता है आपके? लोग आते हैं और खरीदते हैं मटके को? मतलब पहले की अपेक्षा का बहुत, मतलब जहाँ 50% था वहाँ 80% हो चुका है। अच्छा, क्योंकि लोग बागों को फ्रिज से ज्यादा मटकों का पानी अच्छा लगने लगा है। तो किस तरह तरह की वैरायटी रखते हैं? थोड़ा सा आप हमें दिखाएंगे कैमरे में एक एक चीज, और उसके बारे में बताएंगे कि ये किस पर्पज से और क्या ज्यादा खास है। जैसे ये गुजरात से मटके बन के आ रहे हैं। ये गुजरात के मटके हैं। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है, पानी बढ़िया अच्छा ठंडा करता है जी। और इसमें मतलब औरों के मुकाबले, जैसे यहाँ के जो मटके हैं उनके मुकाबले पानी अच्छा ठंडा करता है। फ्रिज जैसा पानी मान लो, मतलब अच्छा। और मतलब टेस्ट भी अच्छा होगा इसका, मिनरल वाटर जैसा टेस्ट इसका अपने आप में ही होगा। तो जैसे कि आपने बताया ये गुजरात से आपने लिया, तो इस मटके को उपयोग करने का कोई खास तरीका है? ऐसा कुछ खास उपयोग नहीं है, बस यहाँ से ले जाने के बाद कस्टमर से हम यही राय देते हैं कि भाई यहाँ से ले जाने के बाद देखो पूरे दिन धूप में मटका रहता है, पूरे दिन धूप में रहने के बाद गर्म हो जाता है जी। तो अदरवाइज आप इसको घर ले जाओ, घर ले जाकर के बाद आप इसको ठंडी जगह पर रखिए। 15-20 मिनट रखने के बाद इसको धो करके भर दीजिए वैसे सिंपल पानी से। सिंपल पानी से भरने के बाद 15-20 मिनट बाद उसको निकाल के अपने पानी के लिए यूज कर सकते हैं आप। तो अगर मैंने मटके में पानी एक बार भर लिया, जैसे मैं अभी आपसे लेके गई भर लिया, तो लगभग कितने टाइम तक इसमें पानी हम इसका पीने का उपयोग करें? ऐसे आप आधे घंटे बाद पानी का उपयोग कर सकते हैं इसमें पीने के लिए। अच्छा, और खास साफ सफाई, कुछ खास तरह की साफ सफाई नहीं करना है इसके अंदर। जैसे पानी भर दिया आपने, अपने अगला नेक्स्ट टाइम जब आप पानी डालोगे तो जो इसमें पानी है उसको निकालो, फेंक दो, फिर दूसरा नेक्स्ट टाइम वाला पानी आप भर लीजिए। अच्छा, और इसके अंदर जो है ना, पहले खास बात ये होती है कि आप जैसे खाना खा रहे हैं जी, खाने खाते बाद आपने टोटी खोल ली जी, तो उससे मटके का जो अंदर का तरावट है ना, वो ऐतराज मानता है, वो ठंडा नहीं करेगा फिर। अच्छा, अदरवाइज इसको मटके को अंदर पानी हाथ डाल के नहीं धोया जाता कभी जी। जी हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, थोड़ा आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अगर मटके की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखे तो इसमें तरह तरह के वायरस हो जाते हैं, कीटाणु जम जाते हैं, तो उसकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान इसका मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या होता है, वायरस और कीटाणु वगैरह ऐसे नहीं आएंगे। अभी मैं अब 1-1.5 महीने से अपना मटका यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अभी पानी डालता हूँ, निकालता हूँ, अपना यूज कर रहा हूँ। पर डे का हमारा यही रूटीन है। 20 लीटर की बोतल आती है हमारी यहाँ, तो हम घर पे रहते हैं और यहाँ पे तो 20 लीटर की बोतल आती है, तो रात वाला मटका पानी फेंक देते हैं, दूसरा नया डाल लेते हैं जी। ठीक है जी। अदरवाइज ये क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में पानी चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है 1 घंटे के बाद ही, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद मटके के अंदर टैडपोल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो टैडपोल की वजह से लोग कहते हैं कि इनके अंदर कीड़े स्टार्ट हो गए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम के बाद तुरंत बाद पानी चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो जितने भी तरह तरह की वैरायटी हम देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी तमाम तरह की वैरायटी है। ये कलर वाला मटका, ये भी गुजरात से आ रहा है, ये कलरफुल है। हाँ, ये बोतल है। खास तौर पर मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे ये बोतल है, प्लास्टिक की बोतल्स में पानी पीते हैं जी,
जो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी खराब है और हेल्थ के लिए भी काफी खराब होती है। लेकिन जब हम इस मार्केट में पहुंचे तो तमाम तरह की वैरायटीज हमें देखने मिली, जिसमें एक ये पानी की बोतल है मिट्टी की। इसके बारे में हमें बताइए, इस बोतल के बारे में। इस बोतल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर पहले से ही क्लियर होता है, इसको धोने की जरूरत नहीं होती है जी। ये पहले एक बार पानी डालो, खंगालो, फेंक दो, और ये बोतल आप कैरी करके कहीं भी ले जाके जा सकते हैं, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि पानी ठंडा फ्रिज जैसा ही करेगा ये, और स्वादिष्ट बनाओगे। जैसा कि आप कोई ड्राइवर है आपके, सपोज दैट आपका कोई ड्राइवर है, उसके पास भी भाई कैरी करने, उसके लिए बोतल में पानी गर्म हो जाता है। आप कहीं बाहर ले जा रहे हैं, बोतल लेके जाइए, पानी ठंडा रहेगा, चाहे कितनी धूप में आप घूम रहे हैं, फिर भी पानी बिल्कुल चिल्ड मिलेगा आपको, ठंडा। तो ये कम से कम कितने घंटों तक इसमें ठंडा रहता होगा? जैसे 2, 4, 3, 5? जब तक पानी इसमें रहेगा तब ठंडा ही रहेगा। अच्छा। इसका ये मैटर नहीं है कि भाई 12 घंटे करेगा, या मिल्टन वाली बोतल आती है ना, मिल्टन वाली बोतल में लिख के देते हैं कि 12 घंटे होगा, 13 घंटे होगा, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अगर इसके अंदर 24 घंटे पानी होगा तो 24 घंटे ठंडा ही होगा आपका पानी। तो अब जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी भी भयानक पड़ रही है, तो ऐसे में क्या लोग आ रहे हैं और मटके को प्राथमिकता दे रहे हैं? मटके, बोतल या आपके तमाम तरह के प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। तो आपका रोजगार मतलब सही तरीके से चल रहा है? और हमारे पास पानी के साथ साथ हमारे पास ये छोटी दही की हांडी भी आती है। देखिए, गर्मियों में एक और चीज है जो हमें राहत पहुंचाती है, और वो है दही। आमतौर पर लोग दही को ठंडा कर कर खाते हैं, दही को नॉर्मल भी सलाद में भी मिक्स करके खाते हैं, और उसका छाछ भी बनाकर पीते हैं। तो ये एक खास तरीके की मटका है जिसमें दही ठंडा रहता है, शुद्ध रहता है, पौष्टिक रहता है। आप जानते हैं इसके बारे में भी कुछ खबर? हम इसके बारे में हमें बताएं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इसमें दही जमाई जाती है तो अदरवाइज किसी भी आप बर्तन के अंदर दही जमाएंगे तो इसको फ्रिज में रखना पड़ता है जी। इसको फ्रिज में नहीं रखना, ये ऑटोमेटिकली खुद में फ्रीज जाएगी, आपकी दही भी ठंडी रहेगी इसके अंदर। तो हम इसे मिनी फ्रिज कह सकते हैं। हाँ जी। और इसके अंदर आपकी दही भी ठंडी रहेगी और खट्टी भी नहीं होगी दही आपकी। अच्छा। और गाढ़ी एकदम मिलाई की तरह दही जमेगी बिल्कुल। तो इसमें स्वादिष्ट अलग ही चेंज हो जाएगा दही का। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं, जैसे कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कड़ी धूप में सड़क किनारे तरह तरह की मटके बेच रहे हैं, आपको इन चीजों को बनाने में, बेचने में हर तरीके से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौती तो बहुत है, हम कितनी गिनवाएंगे। जहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं वहाँ से ये देख लो कि मट्टी को पीसना भी है जी, छानना भी है, फिर उसके बाद मच्छी को गूंदना भी है, गूंदने के बाद चाक पे ले जाना भी है, चाक पे ले जाने के बाद उसको आकार भी देना है, आकार देने के बाद पकाई भी करनी है। सबसे मेन पोर्शन होता है पकाई करने का। भट्टी वहीं पे भट्टी है, वहीं पे ही धूप सूर्य की किरणें है, और वहीं पे ही अपना भट्टी स्टार्ट होती है। तो उसमें आदमी को बहुत प्रोसेस में काम लग जाता है। इसके बाद फिर उसके बाद यहाँ लाने के बाद भी काफी प्रोसेस है, किराए से लेके आते हैं, इधर उधर से लेके आते हैं, जहाँ से मतलब हर सब चीजें तो एक जगह मिलती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात वाला मटका अलग जगह से आ रहा है, कलकत्ता वाली बोतलें अलग जगह से आ रही है, लक्ष्मी गणेश अलग जगह से आ रहे हैं। तो हमारे पास के शहरों से आपने हमारे पास ये देखेंगे कि खाने बनाने वाले के भी सारे आइटम मिलेंगे आपको। देखिए, मटके से लेकर बॉटल से लेकर इस तरीके की आपको पैन, कढ़ाई जिसे हम कह सकते हैं, कढ़ाई हो गई, हांडी हो गई, और ये हांडी देखिए बहुत ही खूबसूरत, और गिलास भी है यहाँ तक कि। तो ऐसी क्या चीज नहीं है जो आपको मिट्टी से बनी हुई ना दिखे। खास तौर पे इस सुराही को देखिए, इसको हम जग कहते हैं। ये जग है, इसके भी वो पानी के पर्पज से यूज करते होंगे लोग ज्यादा। ये बोतल और पानी, बोतल और जग दोनों सेम यूज पे आते हैं। तो अगर गर्मी में आपको फ्रिज के ठंडे पानी से बचना है, क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी नो डाउट हेल्थ पर हार्म करता है, लेकिन मिट्टी में बर्तन में बने हुए पानी का अगर आप स्वाद लेते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और आपको पानी जो है बेहद ही ठंडा और स्वादिष्ट मिलेगा। और उसमें आपको कई वैरायटी भी मिल रही है। आप इस तरीके की सुराही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटके ले सकते हैं, आप इस तरीके की बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आपको अनगिनत वैरायटी मिल जाएगी। अब जैसे कि भैया ने हमें बताया कि इन्हें बेचने में कितनी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो चलिए, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, ये आपके रोजगार पर है, कि आप हमें बताएं कि जैसे कि अगर ये जैसे मटका आपने कहा ये गुजरात से लिया हुआ है, तो गुजरात से यहाँ पर लाने में इसकी कीमत में कितना फर्क पड़ जाता है? मैम 100 से 150 का कीमत का फर्क पड़ जाता है।
मतलब कि वहाँ से आप 150 में खरीदते हैं? नहीं, तो वहाँ से अगर जो कोई यहाँ पे हम चीज यहाँ पे वाली चीज 150 की बेच रहे हैं जी। तो वहाँ से जो मतलब सेम साइज का होगा वो यहाँ पे 300 का मिलेगा आपको। तो मतलब ऑलमोस्ट आप ये कहना चाह रहे हैं वहाँ से लाने में आपका डबल प्राइस हो जाता है। तो अभी दुगना इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वहाँ से एक तो खरीदा वहाँ से मटका हमने जी, फिर दूसरी बात गाड़ी का ट्रांसपोर्टर हो गया आपका जी, ट्रांसपोर्टर के बाद हमारा उसमें नुकसान भी काफी हो जाता है। नुकसान कैसा? मतलब गाड़ी में टूटने फूटने का डर, तो उसको बड़े परहेज के साथ आपको लाना पड़ता है। तो अभी जैसे कि ये वाला मटका अगर मैं पूछिए कितने का है, मतलब इस साइज का, तो क्या प्राइस है इसका? 350 का है। 350 का। और मतलब नॉर्मल मिनिमम अमाउंट बताइए कि इतने से स्टार्ट होके मैक्सिमम? हमारा जो मटका है वो 100 रुपए से स्टार्ट है और 400 से लेके 500 तक का हमारे पास मटका है। 100 से 500 तक की रेंज में जी। किसान इंडिया चैनल के माध्यम से मेरे लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि कभी भी आप कहीं से बाहर से जाते हैं तो आप फ्रिज का पानी एकदम से ना पिएं, क्योंकि फ्रिज का पानी आपके हार्ट पे और आपके दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है। अदरवाइज अगर जो आप मटके का पानी पिएंगे तो आप मटके का पानी शरीर में जाके आपके शरीर को तरावट देगा, आपको शरीर को भी तरावट देगा और आपके जो दिमाग है उसको भी ठंडा रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा बिल्कुल, और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। तो मेरी ये राय है मटका कहीं से भी लें, और कहीं से भी आप आ रहे हैं गर्मी में तो जरूर मटके का पानी जरूर इस्तेमाल करें। फ्रिज है, फ्रिज आप सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, अच्छी बात है, मगर आपको पानी के तौर पे ज़्यादातर मटके का ही यूज़ करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस तपती और चिलचिलाती धूप में एक कुम्हारी वो शख्स होता है जो आपके जीवन को शीतलता प्रदान करता है, वो भी इन मिट्टी के बने मटकों के जरिए। जहां इस मिट्टी के व्यापार में पुरुष अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महिला कुम्हार व्यापारी से मिलाएंगे जो अपने जीवन में बचपन से चुनौतियों का सामना करती आई है और आज तक इन मिट्टी के बर्तन के व्यापार में अड़ी है और लोगों को यही शिक्षा देती है कि मिट्टी ही जीवन है। तो चलिए मिलाते हैं उस महिला व्यापारी से। मेरा नाम पूनम है और हमारा मटके का काम है और ये हमारा दादालाई काम है। हम प्रजापति है और प्रजापतियों की बहुत अच्छी एक छवि रही है मटके के, उसमें माटी कला बोर्ड में भी है, क्योंकि सभी चाहते हैं, देश चाहता है, सरकार चाहती है कि माटी की चीज आगे बढ़े और बिके, कुम्हारों को भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो बीमारियां हो रही हैं वो ना मटके के पानी पीने से होती है। मटके का पानी बहुत अच्छा रहता है, स्वस्थ अच्छा रहता है, परिवार अच्छा रहता है। अब आप देखिए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे वो कर रखा है, जग बनाए मटके से। लोग भागना एक तरीके के सोचे भाई मटका है तो मटके को अहमियत बहुत कम लोग देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ना बड़ी फैंसी चीजें लेके आते, माटी की बोतल लेके आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास बोतलें हैं। खाने के बर्तन लेके आते हैं, जैसे आप देख रहे हो कुकर लेके आए, जैसे दादी बाबा नाना के टाइम पे खाना बनता था, हांडियों में खाना बनता था, तो आज के बच्चे नहीं बनाते। तो इसी तरीके से जो हमारी प्रजापति कौम है हमारी, वो सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज हर इंसान के पास पहुंचे, स्वस्थ भी अच्छा रहता है उससे। और एक बात है कि भाई जो कुम्हार है उनको रोजगार भी मिलेगा। जैसे मिट्टी का हम काम करते हैं, मिट्टी में बहुत मेहनत है, खदाने से मिट्टी लाना बनाना सारा इसमें हाथ का काम होता है, बहुत मेहनत का काम है। वैसे ही ये फायदे भी मेहनत का देती है, शरीर को स्वस्थ रखती है, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखती है। मगर आप लोगों को यही वो करना है कि माटी को सबसे ज्यादा लेकर, पहले शादियों में हम लोग जाते थे कुल्हड़ में वो चाय पीते थे, सकोरा में खाना खाते थे, तो उससे कितना वो होता है, कुम्हारों को भी बहुत अच्छा रोजगार मिलता था। आज क्या है, आज माटी की चीजें दोबारे से आ रही हैं, एक नए नए तरीके से आ रही हैं। आप जैसे देख रहे होगे तवे हैं, ये देखो तवा रोटी का है, पहले इतनी अच्छी अच्छी रोटियां बनती थी तवे पे, मगर कुछ बच्चे आजकल नहीं चीजों को वो कर पा रहे हैं, तो हमने इसीलिए पूरा प्रयास करके चल रहे हैं। ये हांडी है हमारी, ये देखिए आप। मैं ये सभी से ये कहूंगी कि माटी की चीजों को खरीदो, घर के अंदर बच्चों को भी सिखाओ, बच्चों को भी बनाना सिखाओ, क्योंकि माटी एक हमें अच्छा जीवन देगी। माटी को तुम्हें आगे लेके जाना है सभी को। मैं यही कहूंगी कि हर घर में एक घड़ा की जगह होनी चाहिए। जिस घर में घड़े की जगह, तुलसी की जगह, वो घर बहुत पवित्र होता है और सभी को रोजगार मिलता है
और मैं बस यही कहूंगी कि देखो, ये औरतें इस काम में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती हैं। माटी अगर बनाती है तो औरतें उसको गूंद रही हैं, हर चीज माटी। मेरी छोटी सिस्टर है, वो पूरा चाक पे काम करती है, उनको कई चाक सरकार की तरफ से भी मिले हुए हैं। तो सारा जब लेडी से आगे बढ़ रही है, माटी के काम में भी लेडी से आगे बढ़ी। मैं सभी से ये कहूंगी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। इस काम को हम सभी महिलाओं को मिलकर आगे लेके जाना चाहिए। और महिला ही सिखाती है रसोई में खाना कैसे बनता है। हर इंसान को महिला की कदर करनी चाहिए और हर महिला को एक नई दिशा देनी चाहिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए, क्योंकि सबसे जरूरी है, जब महिला रसोई चला सकती है कम पैसे में, वो महिला आगे भी बढ़ सकती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे भी है, मेरा परिवार भी है, मम्मी पापा का भी ध्यान रखते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग ना बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं। अब ये बताइए, सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से कुछ चाहते हो? हम बस यही चाहेंगे अपनी सरकार से कि जो मजदूर है, जो माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, जो हमारे प्रजापति साथी हैं, जो हमारे कुम्हार हैं, इनको मटके घर के अंदर तो बिकते नहीं है, रोडों पे ही मटके बिकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है और मैं सभी से यही कहूंगी, सरकार से भी मैं यही संदेश देती रहती हूँ, मेरी बहुत वीडियो भी जाती हैं कि भाई मटके को बिकने से नहीं रोका जाए, क्योंकि हमारा ये काम है, हमारा यही रोजगार है, इसी से हमारे बच्चे पलते हैं। और सरकार को इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए। सरकार को कहीं भी मटके की जो तोड़फोड़ ये लोग कर देते हैं उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि मटका जीवन है, मटका ही हमारा आधार है, मटका ही हमारी जिंदगी है। आज हमने जाना कि कैसे गर्मी में मिट्टी के मटके न केवल हमारी प्यास बुझाते हैं, बल्कि इस पारंपरिक व्यवसाय के साथ जुड़े कारीगरों की मेहनत और चुनौतियों को भी सामने लाते हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में मिट्टी के बर्तन न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा से भी गहरे जुड़े हुए हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि हम इन पारंपरिक शिल्पों का आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखें। अगर आप भी इस व्यवसाय या मिट्टी के बर्तनों से जुड़े किसी पहलू पर विचार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी सुझाव भेजें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि और लोगों का भी रुझान इन मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़े। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।